Hello students, today we are going to solve one questions. This question came in 2019 12th अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में क्या बताया जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 10 है। तो z एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 10 है, तो रियल पार्ट पता नहीं है, रियल पार्ट x ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10i। तो नाउ लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज लुक लाइक दिस, z इज इक्वल टू x प्लस 10i वेयर माई x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 2z माइनस n डिवाइडिंग बाय 2z प्लस n इज़ इक्वल टू 2i माइनस 1। तो इसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो z किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 2z माइनस n इज़ इक्वल टू 2z प्लस n एंड देन 2i माइनस 1। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है फॉर सम नेचुरल नंबर n। देन वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। एक हम लोग को बताना है कि n का वैल्यू क्या है, दूसरा हम लोग को बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं z का वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ x इट इज़ 2x, 2 टाइम्स ऑफ 10 दैट इज़ 20i एंड देन माइनस n which is equal to 2 times of z। तो 2 times of z 2x plus 20i then plus n and then we have 2i minus 1। नाउ अगर हम लोग रियल पार्ट को अलग रखते हैं तो 2x माइनस 10 देन इमेजिनरी पार्ट 20 प्लस i, ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट है 2x प्लस n, तो इसका रियल के साथ माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x प्लस n मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 देन इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो माइनस 40 ये आ जाएगा। तो नाउ वी गेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में लेते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं 20i और यहाँ से लेते हैं रियल पार्ट को। तो ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 20 और फिर यहाँ से लेते हैं इमेजिनरी पार्ट 2 और यहाँ से ले लेते हैं रियल पार्ट को, दैट इज़ माई 2x प्लस n, ओके ना। तो लेट मी चेक द कैलकुलेशंस पार्ट। तो माइनस 22 इंटू 2n प्लस n, यस। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करते हैं। तो दिस रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 2x दैट मीन्स माइनस 2x माइनस n एंड देन माइनस 40। तो यहाँ से n और n को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 4x, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x इज़ इक्वल टू माइनस 40। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, माइनस 10, ओके ना। तो अगर x इज़ इक्वल टू माइनस 10 है तो यहाँ पर ऑप्शंस b और d ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसका दरकार नहीं है। अब a और c में से एक आंसर हमारा करेक्ट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नाउ इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 20 है और इस साइड में इमेजिनरी पार्ट है माइनस 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस n दिस वन। तो ये 20 को यहाँ लेके आते हैं, ये 40 हो जाएगा, तो 40/2 विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस n। तो नाउ दिस इज़ 20 और यहाँ पर 2 इंटू x का वैल्यू को डाल देते हैं 10। तो नाउ वी हैव अगेन 20 प्लस 20 40, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू 40 होना चाहिए। नाउ इन द ऑप्शंस वी नोटिस दैट Calcutta is the correct option, n is equal to 40 and real part of complex number z, that means x value which is nothing but real part of z is the minus 10. So hope all of you understand this concept and enjoy this problem.